घोड़े बेचते हैं तो सब देखते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल सुंदर घोड़ा है, उसको बेचना है। तो लोग आते हैं जाते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। तो वो देखता रहता है कि क्या काम है, चलो मैं दूसरे बाजू में जाकर के देखूं, या थोड़ा चाय पी के आ जाऊं, थोड़ा घूम के आ जाऊं। घोड़े को अपना बांध करके वो चले जाता था। ये क्रिया जो है, इसको समझिए, दुख कैसे आता है इसको समझिए। हम लोग को बहुत कुछ मिलता है सब चीजों से, तो बहुत बारीकी से सोचेगा तो समझ में आ जाएगा। बोलता है, अरे भगवान मेरे को क्यों दुख दे दिया। दुख नहीं, मैं खुद मांगता हूं तब दुख मिलता है। मैं खुशी मांगता हूं तभी मिलता है। इसलिए रोज हम लोग कुछ, भगवान हम लोग को खुश रखना है, खुश रखना है, क्यों बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो वो छोड़ कर चले। तो ये चोर जो है इसको ऑब्जर्व करता था कि क्यों, कैसे जाता है, कब जाता है, कितने समय में आता है। ये पूरा वही रखी बोलते हैं ना, तो ये जो आजकल रखी हुई का वर्ड हो गया कि पूरा आपका घर का, आपके घर के बारे में उनको पूरा ख्याल है, सबको मालूम है कि कब का आप जाते हो, क्या जाते हो। अब आजकल तो मोबाइल फोन ने तो पूरा ऐसे कर दिया। तो मोबाइल फोन में जो आजकल देखिए एलेक्सी होती है कैसी, तो एलेक्सी को आप बात करोगे, अरे एलेक्सी गाना लगा दो, गाना लगा देगा। एलेक्सी तुम ये बताओ, तो बता देता है। तो इतना स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों ने निकाला, उससे नुकसान भी हो गया। बोलते बोलते कभी कभी वो चालू है, आपको पता नहीं है, आपके बिस्तर में रखा हुआ है। तो अगर आप भूल से अपना अकाउंट नंबर और अपना पासवर्ड को किसी को बता रहे हो, तो एलेक्सी के थ्रू चले जाता है। और वहां पर जो बैठे हैं साइबर जो महान डकैत और चोर लोग, उनको अगर पता लगे, तुरंत अकाउंट में आपको पैसा खाली हो जाएगी, सिर्फ आप बोलने से। तो मतलब ये आजकल आपको घर में बोलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोगों ने लगाया है, उससे भी ट्रांसमिट होता है। तो वैसे ही वो जो चोर है, वो घोड़ा देखता है कि कब मैं इसका उड़ा दूं। एक दिन देखता है कि वो अपना चाय वगैरह पीने में मस्त है, बात कर रहा है, तो बोला अब तो ये फुर्सत है, 15 मिनट रहेगा। वो धीरे से अपना उसका घोड़ा चुरा करके धीरे से ले जाता है। ले जाके दूसरे छोर में जाके सबको बोलने लगते, इतना सुंदर घोड़ा है, जल्दी से ले लो, जितना पैसा देना उतना दे दो। ऐसी बात करते रहते। तो अब चोर चोर तो मौसेरे भाई होते हैं। तो वो चोर के पीछे और एक चोर था, वो देख रहा था, अच्छा ये चोर चोरी क्या है, अब इसको मैं इसके जैसे दिमाग के आंसर करूं। अब उसको बेचने की भी जल्दी थी, बेच करके पैसा लेके भागना। तो वो चोर इस चोर से बोलता है कि भाई साहब एक बात बताओ, ये घोड़ा चलता है कि नहीं। बोले चलता है, कैसी देर दौड़ता है। तो बोला दौड़ता है तो पहले टेस्ट कर ले। बोला हाँ बिल्कुल टेस्ट कर लो। तो वो चोर उसके ऊपर बैठ करके अपना जो है ना हुक्का जो पीते रहते हैं, उधर राजस्थान वगैरह पीते रहते थे ऐसे हुक्का पी, तो वो हुक्का दे देता, ये लो तुम इसको पकड़ो, मैं अभी जब तक हुक्का पीते रहो 1-2 बार, तब तक मैं राउंड लगा के आ जाता। बोला हाँ ठीक है जाओ, ये अपना हुक्का पी। वो कहाँ है, भाग गए। वो भाग गया। अब भाग गया है। अब ये इसने देखा कि इसके दिमाग में तो रह गया, अरे मेरे को हुक्का पीने के लिए रख दिया, चोर तो चोरी लेके भाग गया। अब इसको दुख हो गया। अब देखिए दुख कैसे हो रहा, जिसका सामान नहीं है, उसका घोड़ा नहीं है, लेकिन उसका घोड़ा कुछ देर के लिए उसके पास में था, और वो घोड़ा लेके दूसरा चोर लेके भाग गया। तो इसको बहुत दुख हो गया। दुख हो गया तो बहुत दुखी मन से जा रहा। तो देखा है कि वो पिछला जो घोड़े मालिक, असली मालिक है, वो बैठा। वो बोला अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया। तो ये बोलता है कि अच्छा तुमको भी ऐसी हुआ है क्या। वो नहीं बता रहे कि मैंने चुराया, तुमको भी दुख है। अरे असली चोर को तो कोई दुख है। अब इससे हम लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कि एकदम साफ साफ दिख रहा है यही होता है। तो असली जो मालिक है उसकी नेग्लिजेंसी, कभी भी अपने काम के बीच में कभी नेग्लिजेंसी मत करो, यही तो हमको सिखाया है। सेकंड, अब ये दूसरा चोर है, ये दुखी, बहुत दुखी है, अरे यार मेरा घोड़ा चोरी हो गया, सबको चिल्ला के बोल रहा है, जिसका घोड़ा था ही नहीं। हम लोग भी कुछ बारीकी से देखेगा, किसी का जायदाद, किसी की प्रॉपर्टी हमको ट्रांसफर हुआ, अब हम लोग बोलते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी है। अरे तुम्हारे दादा ने खून पसीना से कमाया, उसको अब कब्जाने के लिए कितना हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, नहीं मिलने पर एक दूसरे को, भाइयों के ऊपर में कोर्ट केस कर रहे हैं, और बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा प्रॉपर्टी। मेरे कई कई लोगों को मैंने देखा, बड़े बड़े प्रॉपर्टी के लिए आपस में भाई लड़ रहे हैं, बाद में पता लगा कि उनकी प्रॉपर्टी तो उनका दादा परदादा का। तो कहां से तुम इतना अधिक दुखी हो रहे हो, तुम खुद अपना खून पसीने से अर्न किए नहीं, दूसरों का थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए, जिसका प्रॉपर्टी नहीं वो भी दुखी हो रहा है। अरे ये तो
तो नेम प्लेट खेलने वाले चल रहा है, दादा पर दादा हुआ, फिर तुम्हारे पिताजी हुआ, तुम्हारा हुआ, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे आएंगे, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, वो तो सिर्फ नेम प्लेट, प्रॉपर्टी उधर ही रहेगी, प्रॉपर्टी हिल नहीं रही, सिर्फ नेम प्लेट बदलता है, उसी में तुम खुश हो। तो दुख किस बात का? तो मैंने वही फिर रिपीट करता हूं, वही जो 10,000 करोड़ रुपए कमाता है, खून पसीना होता है, एक दिन उसका हार्ट अटैक होता है, मर जाता है, तो उसकी पत्नी जो इसका जो ड्राइवर था उससे शादी कर ली, तो ड्राइवर यही बोलता, मैं यही सोचता था कि मेरा मालिक इतना 10 साल से मैं देख रहा हूं, इतना पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करता था। मैं सोचता था इतना मेहनत कैसे करते होंगे, ये सोचता था। मुझे क्या मालूम था कि वो जितना भी पैसा कमा रहे वो मेरे लिए कमा रहा था। तो भाई किसको दुख बोलते हो, किसको सुख बोलते हो? फिर रिकलेक्ट करिए कि घोड़ा बेचना चाहता था, राजा आए और मंत्री बोला कि मेरे को बहुत आसक्ति हो गई, इस घोड़े से बहुत प्रेम हो गया, इसको किसी भी कीमत में ले लो। मंत्री आकर के घोड़े के बारे में दाम पूछता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं घोड़ा बेचूंगा नहीं, चाहे तुम कितना भी पैसा दो। तो ये अनासक्ति है, उस घोड़े से उसको लगाव नहीं है, उस घोड़े से लगाव नहीं है। और हम लोग जो है ना एकदम अटैच रहते हैं, ये मेरा कार, इसमें खरोच नहीं आना चाहिए। जो किस लिए होता है? अरे खरोच तो आए गए, तो तुम इतना अधिक हो जाओ, चाहे बच्चों के बारे में सोचो, किसी के बारे में सोचो, कोई वस्तु के बारे में सोचो, इतना आसक्ति भावना नहीं होनी चाहिए। आसक्ति मतलब मोह, लालच और अटैचमेंट, उसके थ्रू ये वस्तु मेरा खराब नहीं हो जाए, ये अगर वस्तु गिर जाएगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा, इतना नौबत नहीं है। तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अनासक्त भाव से करो। आकर्षण विकर्षण दोनों नहीं रहना चाहिए, विकर्षण भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आदमी उधर आ रहा है, इससे मुझे नफरत है, बोलता भगवान बोलता तुमको किसने अधिकार दिया? हर आदमी को मैंने जो पैदा किया अपने अपने गुण लेकर के पहुंच रहे हैं। जिसको तुम गलत सोच रहे हो शायद उसके लिए सही हो, और जो तुम जिसको सही बोल रहे हो उसको गलत भी हो सकता है। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, जिस चीज को मैं बार बार बोलता हूँ ये बहुत अच्छा करो, वो बोलता नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने मन से करें, तो हम लोग नाराज हो जाते हैं। किस बात के लिए नाराज हो रहे हो? तुम्हारे लिए वो अच्छा होगा तो, लेकिन तुम जिसको आदेश दे रहे हो उसके लिए शायद अच्छा नहीं है, उसके लिए तुम्हारा जस्ट ऑपोजिट भी होगा। इसी चीज को क्लैरिटी किया है, इसका संक्षिप्त उदाहरण है वही भगवान बोला आसक्त, किसी के प्रति, किसी वस्तु, किसी चीज के ऊपर इतना अधिक आसक्त मत हो, एकदम डिपेंडेंट हो, इसके बिना मेरा जिंदगी नहीं है, तो उस दिन तुम दुख भी पाओगे। तो दुख नहीं होना है, भगवान ऐसी बोल देने से नहीं होगा, तो थोड़ा समझना भी चाहिए खेल। फिर अनासक्ति, अनासक्ति हो गया। अनासक्ति आकर्षण विकर्षण से दोनों से दूर, ना मुझे किसी को नफरत करना, किसी को बहुत अधिक नहीं चाहना, बहुत अधिक नहीं चाहना, बहुत अधिक नफरत नहीं करना। मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा बॉडी है, इससे भी मेरे को आकर्षण नहीं है। मेरा जहां से मेरा शब्द है तो उसको अलग रखो। इसलिए बोला कि महर्षि रमन जब अमेरिका में पत्थर मारे तो ये बोला कि अरे महर्षि रमन को पत्थर मारे, तो वो बोलते हैं अरे महर्षि रमन तो आप है। बोला मैं तो इधर खड़ा हूं, ये जो मेरा शरीर है ना वो महर्षि रमन है, जिसको लोगों ने नाम दिया रमन करके, और पत्थर मारने वाले दूसरे हैं, मार खा रहा राम। मैं इधर हूं, इसलिए मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। और शायद उसके कर्म के अनुसार उसको पत्थर मर रही, अपने लिए बोल रहे हैं। तो जब हम अपने लिए बोल रहे तो दूसरों के लिए भी सोचिएगा। मेरा जिसको मैंने बहुत अटैच करा, मेरा मेरा इसके बिना मेरा जिंदगी नहीं है। अक्सर जो है मूर्खता क्या करते हैं, पिक्चर में हम लोग यही